अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मेरे हम मकतब साथियों और मजमे में बैठे हुए नौजवान सरफराज हज़रात, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वह है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से नादिल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहू ला शरीका लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है, तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है, वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक़ व बातिल के दरमियान फर्क करती है। फिर क्यों न कहूँ या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामईन मुकर्रम, अब जरा असलाफ से कुरान मजीद की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा मैं अब तक कुरान मजीद से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ लेकिन अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली अलैहि रहमत पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा कुरान मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है किसी भी 7 या 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है 1400 साल से उलमा मुफ्तियान व मुफस्सिरीन कुरान में है लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमत पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा एक दफा मैंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह ने पूछा ऐ अल्लाह तुम्हें सबसे महबूब चीज कौन सी है? जवाब मिला कुरान। फिर मैंने पूछा समझ कर पढ़े तब तुझे पतन, बगैर समझे पढ़े तब तुझे पतन। अहमद तू जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पतन, जो बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पतन। शायर कहने पर मजबूर हो गया। अज़मत कुरान के खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान के खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे लहू मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।